दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि ये गाना पहले किसी अन्य कलाकार ने गाया था, लेकिन उसका गीत काट कर फिर किसी दूसरे कलाकार से गवा लिया जाता है या गया है। बहुत बार ऐसे वीडियो भी देखने को मिले हैं दोस्तों। तो आज हम आपको बताएँगे कि ऐसा होता क्यों है दोस्तों? तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गाना था दोस्तों, फ़िल्म आई थी आदमी सन 1968 को, यानी कि 1968 में आदमी फ़िल्म आई थी। डायरेक्टर उसके थे ए भीमसेन। दिलीप कुमार साहब थे, मनोज कुमार साहब थे, वहीदा रहमान थी और फरहान साहब ने उस फ़िल्म में दोस्तों काम किया था। उसका एक बेहतरीन गीत था जो टाइटल सॉन्ग था, ना आदमी का कोई भरोसा दोस्तों। ये पिक्चर में या फ़िल्म में आपने रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत सुना होगा। लेकिन इसका एक वर्ज़न यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में भी ये इसी फ़िल्म का गीत है, ना आदमी का कोई भरोसा दोस्तों। इसका जो संगीत दिया गया था वो नौशाद साहब का दिया गया था दोस्तों। तो दोनों वर्ज़न यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं दोस्तों। हम भी आपको इसका लिंक दे देंगे दोस्तों। तो एक और फ़िल्म आई थी। आज हम 2 फ़िल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 गीतों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। एक फ़िल्म आई थी दस्तक, सन 1970 की ये फ़िल्म थी दोस्तों। और इसके जो स्क्रीन प्ले, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे वो राजेंद्र सिंह बेदी साहब थे दोस्तों, उनकी ये फ़िल्म थी दोस्तों। तो इसमें जो मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार थे इसमें, रेहाना सुल्तान थी और अंजू महेंद्रू ने इस फ़िल्म में दोस्तों काम किया था। फ़िल्म का संगीत मदन मोहन साहब ने दिया था और इसके जो गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसके गीत लिखे थे दोस्तों। तो इसका एक बेहतरीन गीत आपने लता जी की आवाज़ में सुना होगा, माई रे मैं कासे कहूँ अपने पिया को, पिया की दोस्तों। तो ये गीत पहले मदन मोहन साहब ने ये गीत गाया है दोस्तों। तो वो वर्ज़न भी अवेलेबल है जो मदन मोहन साहब ने गीत गाया है। लेकिन फिर फ़िल्म में जो गीत गाया गया है वो लता जी ने गीत गाया गया, यानी कि लता जी ने जो गीत गाया था वो फ़िल्म में पिक्चराइज़ किया गया था दोस्तों। तो ये होता क्यों है ऐसा? ये बड़ा ही एक रोमांटिक या ये एक कह लीजिए कि इसके भी पीछे एक कहानी है दोस्तों। तो और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं, किसी और वीडियो में आपको बताएँगे ऐसे कुछ गीत जो किसी और सिंगर ने गाए हैं, तो बाद में किसी अन्य सिंगर से गवाकर वो पिक्चर में ले लिए जाते हैं दोस्तों। दरअसल होता क्या है कि हिंदी सिनेमा में जैसे पुरानी बात भी करें, रफ़ी साहब ने कोई गीत गाना होता था, मुकेश जी ने कोई गीत गाना होता था, पहले उसका डमी एक कलाकार से उस गीत को गवा लिया जाता था दोस्तों। तो डमी कलाकार भी बेहतरीन कलाकार हुआ करते थे उस ज़माने में। तो महेंद्र कपूर साहब ने जो गीत गाया था, वो भी बतौर एक तरह से डमी ही गीत गाया गया था दोस्तों। बाद में क्योंकि रफ़ी साहब या उस ज़माने में इतनी टेक्नीक नहीं हुआ करती थी कि उसको सुना जाए और रिहर्सल, क्योंकि टाइम कलाकारों के पास या सिंगर्स के पास नहीं होता था इतना। तो डमी गीत गा लिया जाता था, तो हूबहू फिर वैसे ही जो मेन कलाकार होता था, सिंगर होता था, वो उस गीत को गा दिया करता था दोस्तों। तो ऐसे ही होता था, शायद आज भी ऐसे ही होता है दोस्तों। तो ये गीत जो था ना आदमी का कोई भरोसा, ये जो महेंद्र कपूर साहब ने जो गीत गाया था, ये एक तरह से डमी गीत ही कहा जा सकता है दोस्तों इस गीत को। बाद में रफ़ी साहब ने ये गीत को गाया था। अब बात करते हैं कि दस्तक फ़िल्म की, उसमें भी ऐसा ही था क्योंकि कंपोज़िशन जो बनाई थी, संगीत दिया था, वो मदन मोहन साहब ने उसका संगीत दिया था दोस्तों। तो उन्होंने अपनी आवाज़ में, क्योंकि वो गाते भी बहुत बढ़िया थे, तो गज़ल थी ये मजरू साहब की, उस गज़ल को उन्होंने पहले खुद गाया था दोस्तों। और वो रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो वही गीत फिर बाद में लता जी से रिकॉर्ड करवाया गया था। जैसे आपको बताया कि पहले एक डमी गीत तैयार कर लिया जाता था, तो जो मेन सिंगर हुआ करते थे, उनसे वो गीत गवा लिया जाता था। ये आज का क्योंकि डिजिटल युग है, यूट्यूब का भी युग है, तो यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे बहुत से गीत मिल जाते हैं, जैसे पुराने ज़माने में
पहले एक डमी सिंगर से गवा लिया जाता था और बाद में उसको जो ओरिजिनल सिंगर हुआ करते थे उनकी आवाज में वो मेन गीत रिकॉर्ड करके फिल्म में ले लिया जाता था दोस्तों। तो ये कहानी है सारी, इसके पीछे की, पर्दे के पीछे की दोस्तों कहानी है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।